नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अर्जुन मिश्रा। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 लाइव चैनल। आज की सबसे बड़ी और संवेदनशील खबर देश की शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी। एक ऐसी खबर जिसने विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले लाखों सामान्य वर्ग यानी सवर्ण छात्रों की नींद उड़ा दी है। एक ऐसा नियम जिसने शिक्षा में समानता के नाम पर डर, असुरक्षा और अविश्वास का माहौल पैदा कर दिया है। सवाल सिर्फ शिक्षा का नहीं, सवाल भविष्य का है। सवाल उस पीढ़ी का है जो आज विश्वविद्यालयों में बैठकर कल देश की दिशा तय करेगी। दर्शकों, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी द्वारा लागू किए गए प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस 2026 ने पूरे देश में एक नई बहस को जन्म दे दिया। यूजीसी का दावा है कि यह नियम उच्च शिक्षा संस्थानों में धर्म, जाति, नस्ल, लिंग, जन्म स्थान और दिव्यांगता के आधार पर होने वाले भेदभाव को खत्म करने के लिए बनाया गया है। हर विश्वविद्यालय में समान अवसर केंद्र बनाए जाएंगे। हर शिकायत पर तुरंत कार्रवाई होगी। लेकिन इस नियम के भीतर छुपे कुछ प्रावधान आज सबसे बड़ा सवाल बन चुके हैं। सबसे बड़ा विवाद इस बात को लेकर है कि इस नियम में जातिगत भेदभाव की परिभाषा में अब ओबीसी को भी एससी और एसटी के साथ शामिल कर दिया गया है। पहले ड्राफ्ट में ओबीसी शामिल नहीं थे, लेकिन संसद की समिति की समीक्षा के बाद अंतिम नियमों में ओबीसी को जोड़ दिया गया। यह वह बिंदु है जहां से सामान्य वर्ग के छात्रों की चिंता और नाराजगी शुरू होती है। सवर्ण छात्रों का कहना है कि अब विश्वविद्यालयों में पढ़ाई से ज्यादा शिकायतों का माहौल बनेगा। किसी से बहस हुई, किसी से मतभेद हुआ, किसी से व्यक्तिगत रंजिश हो गई और उस रंजिश को जातिगत भेदभाव का नाम देकर शिकायत दर्ज करा दी जाएगी। जांच शुरू होगी, नाम बदनाम होगा, कैरियर पर सवाल उठेंगे और तब तक छात्र खुद को निर्दोष साबित करता रहेगा। इस नियम का सबसे विवादित पहलू यह है कि पहले ड्राफ्ट में झूठी या फर्जी शिकायत करने वालों पर जुर्माने का प्रावधान था, लेकिन अंतिम नियम से इस प्रावधान को पूरी तरह हटा दिया गया। यानी अब अगर कोई गलत शिकायत करता है तो उसे किसी सजा का डर नहीं है। यही बात सामान्य वर्ग के छात्रों को सबसे ज्यादा भयभीत, असुरक्षित महसूस करा रही है। सवर्ण छात्रों का सवाल सीधा है, अगर नियम समानता के लिए है तो सुरक्षा सिर्फ एक पक्ष की ही क्यों? अगर सामान्य वर्ग का छात्र भेदभाव का शिकार होता है तो उसके लिए इस नियम में कोई स्पष्ट और मजबूत व्यवस्था क्यों नहीं दिखाई देती? क्या यह नियम पहले से ही यह मानकर नहीं चल रहा है कि एक वर्ग हमेशा उत्पीड़क है और दूसरा वर्ग हमेशा पीड़ित? यही वजह है कि सोशल मीडिया पर इस नियम को दूसरा एससी एसटी एक्ट कहा जा रहा है। लोग खुलकर कह रहे हैं कि जिस तरह से एससी एसटी एक्ट का दुरुपयोग होने के आरोप लगते रहे हैं, उसी तरह यह नया यूजीसी नियम भी दुरुपयोग का रास्ता खोल रहा है। सवर्ण छात्रों में डर और भय है कि एक शिकायत चाहे वो झूठी ही क्यों ना हो, उनका पूरा भविष्य और करियर बर्बाद कर सकती है। इस पूरे विवाद में मोदी सरकार भी सवालों के घेरे में आ गई है। सोशल मीडिया पर आरोप लग रहे हैं कि मोदी सरकार पूरी सवर्ण विरोधी नीतियां अपना रही है। जिन लोगों ने यह मानकर भाजपा को वोट दिया था कि यह सरकार हिंदुओं
की सरकार है, वही लोग आज कह रहे हैं कि सरकार हिंदुओं को ही जातियों में बांटने का काम कर रही है, तो हिंदू एक कैसे होंगे। वही सवर्ण समाज का कहना है कि यह सिर्फ एक शैक्षणिक नियम नहीं है, यह एक मानसिक दबाव है। विश्वविद्यालय डर का अड्डा बनते जा रहे हैं, जहां छात्र किताबों से ज्यादा शिकायत फाइलों से घिरे हुए हैं। सवाल यह है कि अगर शिक्षा का माहौल डर और आरोपों से भरा होगा तो प्रतिभा कैसे उभरेगी, शोध कैसे होगा और देश का भविष्य कैसे बनेगा। गुस्सा अब सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं है, यह गुस्सा धीरे धीरे राजनीतिक रूप ले रहा है। आपको बता दें कि 2027 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। कहा यह भी जा रहा है कि अगर सवर्ण समाज की यह नाराजगी बनी रही तो 2027 विधानसभा चुनाव में इसका सीधा असर चुनावी नतीजों पर पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश में सवर्ण वोटर की संख्या लगभग 19-20% है और वही वोटर किसी भी चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाते रहे। ब्राह्मण, ठाकुर, वैश्य, वाला, बनिया वर्ग का एक बड़ा हिस्सा अगर खुद को ठगा हुआ महसूस करता है तो भाजपा के लिए यह एक गंभीर चेतावनी हो सकती है। सवाल उठ रहा है कि क्या सरकार ने इस नियम को बनाते समय संतुलन के बारे में सोचा? क्या सभी वर्गों की सुरक्षा को समान रूप से सुनिश्चित किया गया? यह सवाल उठ रहे हैं। सरकार और यूजीसी एक पक्ष यह है कि यह नियम भेदभाव खत्म करने के लिए, ना कि किसी एक वर्ग को निशाना बनाने के लिए। लेकिन सवाल नीयत से ज्यादा असर का है। अगर किसी नीति से समाज के एक बड़े हिस्से में डर और असुरक्षा पैदा हो रहा है तो उस नीति की समीक्षा जरूरी हो जाती है। आज विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाला सामान्य वर्ग का छात्र खुद को अकेला महसूस कर रहा है। उसे लग रहा है कि कानून और नियम उसके खिलाफ खड़े हैं। यही भावना अगर गहराती गई तो यह सिर्फ शिक्षा का नहीं बल्कि सामाजिक संतुलन का भी संकट बन सकता है। कुल मिलाकर यूजीसी का नया नियम शिक्षा में समानता लाने के इरादे से लाया गया बताया जा रहा है, लेकिन इसके कुछ प्रावधान आज समाज और राजनीति दोनों में नई दरार पैदा करते दिख रहे हैं। सवाल खुला है, क्या यह नीति सामाजिक न्याय लाएगी या फिर 2027 में उत्तर प्रदेश की राजनीति का समीकरण बदल देगी? जवाब आने वाला वक्त देगा दर्शकों, और यह तय करेगा जिस प्रकार से यूजीसी को लागू करने की 13 जनवरी से प्रक्रिया बनाई गई है। क्या इस पर मोदी सरकार अगला कदम उठाएगी या जिस प्रकार से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सवर्णों का गुस्सा, आक्रोश देखने को हर जनपद, हर राज्यों में मिल रहा है, क्या आने वाले 2027 विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं खाई न खोदी जाए? क्योंकि जिन सवर्णों से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाती आई है और सवर्णों की बदौलत बीजेपी आगे रही है, क्या वो सवर्ण गुप्त रूप से बीजेपी को चोट पहुंचाएंगे? ऐसा देखने को मिल सकता है 2027 में, लोग आरोप लगा रहे हैं। और जब ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में भाजपा के ही लोगों के द्वारा बीजेपी की खाई खोदने का काम किया जा रहा है। जैसा दर्शकों बताते चले कि उत्तर प्रदेश सहित पूरे भारत में सवर्णों की संख्या 19 से 20% है
आप उत्तर प्रदेश में ले लीजिए, यहां भी सवर्ण जाति लगभग 19 और 20% के एवज में रहते हैं और सवर्ण जाति जिधर गई उसी की सरकार हमेशा उत्तर प्रदेश में बनती रही और भारतीय जनता पार्टी हमेशा सवर्णों का वोट मिलता रहा। लेकिन जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर सवर्ण विरोधी होने के आरोप लगाए जा रहे हैं, जैसा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यूजीसी का विरोध हो रहा है, हर जनपद, हर शहर, हर गांव, हर मोहल्ले में जो सवर्णों का विरोध हो रहा, सवर्णों के लोग विरोध कर रहे हैं, बीजेपी झेल रही है। फेसबुक पे कमेंट आ रहे हैं, बीजेपी उत्तर प्रदेश में साथ। फेसबुक पे तमाम, ट्विटर पे तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप चले जाएं, बड़े बड़े मीडिया चैनल इस चीज को नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक बाढ़ सी आ गई है कि भारतीय जनता पार्टी सवर्ण विरोधी नीतियां लाई है और इससे सवर्णों के बच्चे विश्वविद्यालयों में पढ़ने से पूरी तरह से वंचित होंगे। दर्शकों, आपको बता दें कि इस नियम में ऐसा बनाया गया है कि आपको जब कोई भी व्यक्तिगत या जलन, ईर्ष्या, रंजिश बस यदि कोई झूठी शिकायत आपका कर दे तो शायद आपके ऊपर ऐसा चार्ज फ्रेम होगा कि आपका भविष्य पूरी तरह से दांव पर आ जाएगा और आप सफाई देते रह जाएंगे। ऐसा गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। इसमें जो पुराने नियम थे उन नियमों को पूरी तरह से इस इक्विटी संस्था से बाहर कर दिया गया है। जैसा आज अगर आपके ऊपर मुकदमा लिखा जाता है तो उसका नाम उजागर होता है, कोर्ट में केस चलता है, इसके बाद आपके ऊपर आरोप चार्ज होते हैं, फिर इसके बाद आप अपने एविडेंस क्लियर करते हैं। अगर इसमें आपके एविडेंस क्लियर है, आपके फेवर में है या इन फेवर में है तो आपको बरी भी किया जा सकता है, सजा में भी मिल सकता है। लेकिन यहाँ यूजीसी में ऐसा प्रावधान सवर्णों को नहीं दिया गया। दर्शकों, आपको बता दें क्या कारण है। अगर कोई शिकायत झूठी भी करता है तो उसको गोपनीय रखा जाएगा, उसको सीक्रेट रखा जाएगा, उसका नाम नहीं बताया जाएगा, जांच प्रक्रिया चालू कर दी जाएगी और आप अगर झूठे साबित हुए तो भी आपको आरोपी बना दिया जाएगा और आपका करियर पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। यही डर सवर्णों में लगातार छात्रों में जारी है और यही कारण है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जिस तरह से विरोध हो रहे हैं, विरोध सवर्णों के द्वारा हो रहा है और लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सवर्ण विरोधी होते जा रहे हैं। जो हिंदुओं को एक होने की बात कर रहे थे, आज वो हिंदुओं को जातियों में बांटने का काम कर रहे हैं। तो कैसे, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नारा दे रहे हैं कि एक रहो तो सेफ रहोगे और नहीं तो काटे जाओगे, तो यहाँ नीतियां कुछ दूसरी बनाई जा रही हैं, सवर्णों के साथ धोखा किया गया, आरोप लगाए जा रहे हैं। क्योंकि जिस प्रकार से एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और पूरी तरह से सवर्णों ने सपोर्ट करके बीजेपी को, हमेशा बीजेपी भी ये मानती है कि हमें हमेशा सवर्णों ने ही सपोर्ट किया और सवर्णों की ओर से आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है। चाहे अटल बिहारी वाजपेयी रहे हो, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, हमेशा ये यहाँ भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलता रहा। लेकिन अब पूरी तरह से उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे हिंदुस्तान में सवर्णों का विरोध झेलना पड़ रहा है और लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सवर्ण विरोधी साबित हो रहे हैं। तो दर्शकों, इन सब चीजों को देखने वाली बातें हैं। क्या यूजीसी लागू करके आने वाले 2027 में, क्या यूजीसी लागू होते ही भारतीय जनता पार्टी के लिए खाई खुद रही है, ये तो आने वाला भविष्य तय करेगा। फिलहाल के लिए अभी दर्शकों, आप हमारे फेसबुक पर जाके कमेंट करें, यूट्यूब पर जाके कमेंट बॉक्स पर लिखें कि जो यूजीसी कानून लाया गया है कैसे लाया गया और किस प्रकार से लोगों के ऊपर दुरुपयोग किया जा सकता है। जिस प्रकार से एसटी एससी में आप देखिए तमाम घटनाएं, चाहे हाई कोर्ट में हो चाहे सुप्रीम कोर्ट में हो, ये
एक्सेप्ट किया गया है कि इस पर पूरी तरह से इसे भी दुरुपयोग किया जा रहा है, तो क्या यूजीसी में भी लोग ईर्ष्या और जलन की भावना से क्या नहीं किया जा सकता? तो ऐसी दशा में जहां आप बात कर रहे हैं एक कानून की, एक संविधान की, एक जाति की बराबरी की, तो वहां आपने तो जातियों में बांट दिया, बराबरी की ही बात खत्म हो गई। तो दर्शकों, सवर्णों में यही विरोध हो रहा है। जमकर सोशल मीडिया पर हर जनपद में, हर जिले में, हर प्रदेश में, हर प्रांत में, तो कमेंट बॉक्स पर जाकर कमेंट करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम इस प्रकार की खबरें आप तक पहुंचाते रहते हैं और आपको बताते भी रहते हैं, आपको जागरूक भी करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को भी दर्शकों हमारे फॉलो करें। हम ऐसे ही रिपोर्ट आपको पहुंचाते रहेंगे, आपके भले की और आपके घाटे की, यानी मुनाफे और घाटे की खबर हम आपको पहुंचाते रहेंगे। और इस पर आप कमेंट जरूर करिएगा, क्या जो यूजीसी लागू किया गया है, क्या इससे सवर्णों के बच्चे विश्वविद्यालयों में पढ़ने से डरेंगे या उनके ऊपर एक मानसिक बीमारी थोप दी गई है, इस तरह का डर उनके अंदर यदि रहेगा तो दर्शकों वो कैसे पढ़ाई करेंगे? डर डर के विद्यालय में पढ़ाई करेंगे। कहते हैं जो डरा वो मरा। तो इन्हीं सब चीजों को दर्शकों आपको सोचने की जरूरत है। आपको मैं एग्जांपल देता हूं कि आपकी हाइट यदि लंबी है और आपके पीछे चाहे वो बीसी हो चाहे कोई भी इक्विटी का व्यक्ति हो खड़ा है और उसके अंदर ये मानसिकता आ गई कि हम इनकी शिकायत जरूर करेंगे, और वो जाकर अगर शिकायत कर देता है तो आप ये मानिए कि आप आरोपित हो जाएंगे, क्योंकि उसका नाम उजागर नहीं होगा, गोपनीय रखा जाएगा और इसी तरह से आप दुरुपयोग यूजीसी का होकर आप उससे पीड़ित हो जाएंगे और आपके ऊपर पूरी तरह से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, आपका कैरियर बर्बाद हो जाएगा। ये पूरी तरह से ऐसा डर लोगों के बीच में है। सवर्ण जातियों के लोग कह रहे हैं, सवर्णों के लोग आरोप लगा रहे हैं, इस प्रकार से हो सकता है जिस प्रकार से ST एक्ट में तमाम लोग फर्जी पाए गए हैं, तमाम सुप्रीम कोर्ट ने ही बताया है, तमाम कोर्टों में भी चलते हैं, तमाम जलन ईर्ष्या भर लोग करते हैं। तो उनकी बात हो रही है जो कुछ लोग इस तरह से चालू हैं जो पीड़ित करने की प्रक्रिया बनाते हैं। तो दर्शकों, इन सब चीजों को देखते हुए जो यूजीसी लागू किया गया है, इस पर जो सवर्ण विरोधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर टैग लग रहा है, ये क्या सही है? ये कमेंट पर जाकर हमें कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। देखते हैं विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।